10 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपके लिए हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो या बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी के एग्जाम हो, यूपीएससी, टीचिंग एग्जाम्स, केवीएस, एनवीएस, यूपीएलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, सीयूटी एग्जाम और स्टेट के किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले। शुरू करते हैं। वर्ड है डिटीरियरेट। ठीक है, वर्ड है डिटीरियरेट मीन्स बिगड़ना या खराब होना। देखिए बिल्कुल इमेज के माध्यम से भी देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। ठीक है, लेक्चर की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी आपको। बस आपको करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और हर दिन की वोकैब फ्री में आपको मिल जाएगी। पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो बिगड़ना या खराब होना, ठीक है, या गिरावट आना, गिरावट आना। ठीक है, बिगड़ना, खराब होना या गिरावट आना। बात करें सिनोनिम्स की तो डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स गिरावट आना। ठीक है, गिरावट। हर वर्ड में आपको एक इमेज मिलेगा जिससे आपकी स्टडी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वर्जन, वर्जन मीन्स हो जाता है खराब होना, बदतर। ठीक है, बदतर। फिर है डिग्रेड, डिग्रेड मीन्स हो जाता है गिरना। ठीक है, नीचे की तरफ गिरना। डिग्रेड मीन्स नीचे की तरफ गिरना। और डिके, डिके मीन्स हो जाता है नष्ट होना। ठीक है, नष्ट होना। एंटोनिम की बात करें तो इंप्रूव, सुधारना। ठीक है, सुधारना। इनहेंस, एनहेंस मीन्स बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाना। फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब भी फलना या फूलना। ठीक है, फ्लरिश मीन्स फलना फूलना। प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, प्रगति करना। ठीक है, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं डिटेरिएट को। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैव डिटेरिएटेड सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट ईयर्स, यानी कि पिछले वर्ष के दौरान जो राजनीतिक संबंध काफी बिगड़ गए हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैव डिटेरिएटेड सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट ईयर्स, पिछले वर्षों के दौरान से जो राजनीतिक संबंध है वो काफी बिगड़ गए हैं। तो वर्ड है डिटेरिएट। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव है ये। अभूतपूर्व, यानी जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। देखिए बिल्कुल इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अनोखा, बोले तो अनोखा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण, असाधारण। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मीन्स विलक्षण, अद्भुत। ठीक है, अद्भुत। हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक। यूनिक, यूनिक मीन्स अनोखा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, हिस्टोरिक और यूनिक, इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें एट द सेम टाइम तो ऑर्डिनरी, कॉमन, साधारण। कन्वेंशनल यानी परंपरागत,
टिपिकल, टिपिकल यानी सामान्य, ठीक है, टिपिकल मीन्स सामान्य। तो ये वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शन, हिस्टोरिक और यूनिक, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉमन, कन्वेंशनल और टिपिकल। सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, द नेशन विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ठीक है, द नेशन विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ठीक है। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद देश ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास को देखा है, ठीक है, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद देश ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास को देखा है, तो वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, ये अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनएक्सरेबल, 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 ठीक है। वर्ड क्या है, इनएक्सरेबल, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। इनएक्सरेबल क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब हो जाता है जिसे रोका ना जा सके, ठीक है, जिसे रोका ना जा सके, या यूं कहे तो अटल या अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य। सिनोनिम्स की बात करें तो इनएविटेबल, इनएविटेबल यानी अपरिहार्य, जो कभी रोका ना जा सके, अनस्टॉपेबल, जिसे रोका ना जा सके, अजेय, रिलेंटलेस, निरंतर, ठीक है। फिर है इनएस्केपेबल, जिसे बचा ना जा सके, इनएस्केपेबल यानी जिससे बचा ना जा सके, ठीक है, जिससे बचा ना जा सके। इनएविटेबल, अनस्टॉपेबल, रिलेंटलेस, इनएस्केपेबल, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो अवॉइडेबल, अवॉइडेबल मीन्स टाला जा सकने वाला। प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटेबल यानी जिसे रोका जा सके, ठीक है, रोका जा सके। फिर है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मीन्स पलटा जा सकने वाला, पलटने वाला। और फ्लेक्सिबल यानी लचीला। बात करें इनएक्सरेबल का, वर्ड में यूज कर लेते हैं, सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा द इनएक्सरेबल राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स डिमांड्स अर्जेंट एक्शन, ठीक है। द इनएक्सरेबल राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स डिमांड्स अर्जेंट एक्शन, मतलब हो जाएगा कि वैश्विक तापमान में निरंतर और अटल वृद्धि के कारण इसके ऊपर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए, तत्काल काम होना चाहिए, जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वर्ड है इनएक्सरेबल। चलिए बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, ऑफस्केट। वर्ड क्या है, ऑफस्केट है। ऑफस्केट मीन्स हो जाता है क्या, जानबूझकर अस्पष्ट बनाना या उलझाना, अस्पष्ट बनाना, ठीक है। अस्पष्ट बनाना, वो भी कब, जानबूझ करके, ऑफस्केट, ये वर्ब है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंफ्यूज, ब्लर, इमेज के माध्यम से देखिए कितना उलझा हुआ है बंदा, परेशान है, ठीक है, उलझा हुआ है, क्योंकि चीजों को इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया है, कॉम्प्लिकेट बना लिया है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंफ्यूज, ब्लर, कंसील या कॉम्प्लिकेट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंफ्यूज हो जाएगा भ्रमित करना, ब्लर धुंधला करना, कंसील छिपाना, और कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेट यानी जटिल बना देना, ठीक है, जटिल बना देना, कठिन बना देना। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लैरिफाई, स्पष्ट करना, एक्सप्लेन, समझाना, इल्यूसिडेट,
इलिसिडेट यानी स्पष्ट करना, ठीक है ना, समझाना, स्पष्ट करना। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में यानी आसान बनाना, आसान बनाना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे वर्ड्स आपके। ऑफस्केट वर्ब है, मतलब उलझना या अस्पष्ट करना। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू। सिनोनिम्स कंफ्यूज, ब्लर, कंसील और कॉम्प्लिकेट। एंटोनिम्स क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, इलिसिडेट, सिंप्लीफाई। सेंटेंस में यूज कर लेते हैं भाई ऑब्फस्केट को। ऑफिशियल्स शुड नॉट ऑब्फस्केट फैक्ट्स ड्यूरिंग पब्लिक ब्रीफिंग्स। अधिकारियों को सार्वजनिक जानकारी देते समय तथ्यों को, जो फैक्ट्स हैं, उनको अस्पष्ट नहीं करना चाहिए। ऑफिशियल्स शुड नॉट ऑब्फस्केट फैक्ट्स ड्यूरिंग पब्लिक ब्रीफिंग्स, ठीक है। अधिकारियों को सार्वजनिक जानकारी देते समय तथ्यों को अस्पष्ट नहीं करना चाहिए, तो वर्ड है ऑब्फस्केट, ठीक है। आप बोलेंगे ऑब्फस्केट। टैसिटर्न क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। टैसिटर्न का मतलब हो जाता है क्षणिक या अल्पकालिक। जी नहीं, क्षणिक या अल्पकालिक नहीं होता है, कम बोलने वाला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मिसटाइप हो गया है। टैसिटर्न का मतलब हो जाता है कम बोलने वाला, ठीक है। इनवर्ट्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है कम बोलने वाला, मितभाषी, ठीक है, मितभाषी, ठीक है, मितभाषी। मितभाषी मीन्स कम बोलने वाला, ठीक है। टैसिटर्न मीन्स कम बोलने वाला, मितभाषी, ठीक है। जैसे ये कम बोलने वाली है ये, ठीक है, चुप है ये। इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं। देखिए, वर्ड को समझ में आना चाहिए, तो आपको अच्छे समझाने के लिए पिक्चर्स का यूज किया गया है, जिससे आपको और आसानी समझ में आ जाए। अच्छा, ये बात है कि आपको लेक्चर पीडीएफ में मिल जाएगी और सेम हैंडआउट, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिजर्व्ड, रिजर्व्ड क्या हो? संकोची, ठीक है ना, संकोची। भाई जो संकोची होता है वो कम बोलता है। रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन्स हो जाता है कम बोलने वाला, ठीक है, कम बोलने वाला। साइलेंट, साइलेंट मीन्स चुप। क्वाइट मीन्स भी शांत हो जाता है, ठीक है, क्वाइट मीन्स शांत। एंटोनिम्स करें, टॉकेटिव, ज्यादा बात करने वाला। लोकाशियस, लोकाशियस मीन्स हो जाता है बातूनी, बात करने वाला। लोकेशियस मीन्स लोकेशियस, लोकेशियस मीन्स बहुत ज्यादा बातूनी, लोकेशियस मीन्स बातूनी। आउटगोइंग, आउटगोइंग मीन्स मिलनसार, जो फ्रेंडली हो जाए जल्दी। एक्सप्रेसिव, ठीक है, जो एक्सप्रेस करना जानता हो, बातों को बताना जानता हो। ये हो गए एंटोनिम्स, ठीक है। टॉकेटिव, लोकेशियस, आउटगोइंग और एक्सप्रेसिव। सेंटेंस में यूज करेंगे टैसिटर्न को। द टैसिटर्न डिप्लोमेट प्रिफर्ड नेगोशिएशन ओवर पब्लिक स्टेटमेंट्स। द टैसिटर्न डिप्लोमेट प्रिफर्ड नेगोशिएशन ओवर पब्लिक स्टेटमेंट्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी मितभाषी, कम बोलने वाले राजनयिक ने सार्वजनिक बयान देने के बजाय कम्युनिकेशन यानी वार्ता को प्राथमिकता दी, बात करने को प्राथमिकता दी। द टैसिटर्न डिप्लोमेट प्रेफर्ड नेगोशिएशन ओवर पब्लिक स्टेटमेंट, यानी कि जो बात कम बोलने वाला जो डिप्लोमेट है, राजनीतिक है, उसने क्या किया? सार्वजनिक बयान देने की बजाय नेगोशिएशन, यानी कि मोल भाव कहते हैं इसको वैसे। नेगोशिएशन मीन्स वार्ता, कम्युनिकेशन, ठीक है, करने का की प्राथमिकता दी। यानी मितभाषी राजनयिक ने सार्वजनिक बयान देने के बजाय वार्ता को प्राथमिकता दी। टैसिटर्न हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए मैग्नानिमस, ठीक है। क्या है ये? मैग्नानिमस है, ये एडजेक्टिव है ये भी, ठीक है। मैग्नानिमस बहुत अच्छा वर्ड है, द हिंदू न्यूज़पेपर का आज का, ठीक है। मैग्नानिमस, उदार या क्षमाशील, ठीक है, उदार या क्षमाशील।
जनरस, बेनेवलेंट, नोबल और चैरिटेबल। देखिए दानशील है यानी टमाटर दूसरे को दान दे रहा है। देखिए हेल्प कर रहे हैं भाई, इनके पास टोमेटोज नहीं थे, टमाटर नहीं थे, तो इन्होंने इनको टमाटर दिया, यानी उदार हैं, क्षमाशील हैं, ठीक है, चैरिटेबल हैं, हेल्पिंग है, हेल्पिंग नेचर, ठीक है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, उदार, क्षमाशील या बड़े दिल वाला, ठीक है, बड़े दिल वाला। देखिए टमाटर दे रहे हैं इनको। सिनोनिम्स हो जाएंगे जेनरस, जेनरस मीन्स उदार, ठीक है, उदार। बेनेवलेंट, बड़ी बात है, बेनेवलेंट मीन्स हो जाता है परोपकारी, परोपकारी। नोबल मीन्स महान भाई, बड़े महान लोग हैं इस दुनिया में, टमाटर भी दे रहे हैं। चैरिटेबल, चैरिटेबल मीन्स हो जाता है दानशील, ठीक है ना, दान, दानशील। सिनोनिम्स की बात करो तो मीन, मीन यानी मतलबी, सेल्फिश, कंजूस, सेल्फिश, मतलबी। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव यानी प्रतिशोधी, जिसके अंदर बदला लेने वाला, रिवेलियस, ठीक है ना, प्रतिशोधी कह लेंगे। पिटी, पिटी मीन्स हो जाता है पेटी, पेटी है ये, पेटी मीन्स ओछा व्यक्ति, ठीक है, प्रतिशोध लेने वाला, सेल्फिश टाइप का, ठीक है। सेंटेंस में यूज कर लेते हैं भाई मैग्नानिमस का, ठीक है। तो सेंटेंस यूज हो जाएगा, द लीडर अडॉप्टेड अ मैग्नानिमस अप्रोच टूवर्ड हिज पॉलिटिकल राइवल्स। द लीडर अडॉप्टेड मैग्नानिमस अप्रोच टूवर्ड्स हिज पॉलिटिकल राइवल्स। तो मतलब हो जाएगा नेता ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्रति उदार रवैया अपनाया, ठीक है। द लीडर अडॉप्टेड, क्या अडॉप्टेड, मैग्नानिमस अप्रोच, उदार, क्षमाशील। नेता ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो विरोधियों के प्रति उदार रवैया अपनाया, ठीक है, तो वर्ड है मैग्नानिमस। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए परनिशस, ठीक है, परनिशस, परनिशस, परनिशस वर्ड है। परनिशस मीन्स हो जाता है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। परनिशस मीन्स क्या हो जाता है, अत्यंत हानिकारक या विनाशकारी, ठीक है। परनिशस मीन्स हो जाता है अत्यंत विनाशकारी, जैसे ये जो दवाइयां हैं ये कैसी हैं, हानिकारक है, विनाशकारी है, ठीक है। पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं ये जो दवाइयां हैं बहुत ज्यादा विनाशकारी है। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। डेलिटीरियस, डेलिटेरियस, डेलिटेरियस मीन्स हानिकारक। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल यानी नुकसानदायक, नुकसानदायक, डेट्रीमेंटल नुकसानदायक। नोक्शस, नोक्शस मीन्स विषैला, नोक्शस मीन्स विषैला। फिर है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट घातक, मैलिग्नेंट मीन्स घातक, खतरनाक। एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी, लाभदायक। होलसम, होलसम यानी हितकारी। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी यानी कल्याण करने वाला, कल्याणकारी। कॉन्स्ट्रक्टिव, कॉन्स्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक, रचना करने वाला। तो सेंटेंस में यूज कर लेते हैं परनिशियस को, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग अत्यंत हानिकारक, विनाशकारी। सिनोनिम्स हो जाएगा डिलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, नॉक्शियस और मैलिग्नेंट। एंटोनिम बेनिफिशियल, होलसम, सैल्यूटरी और कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। सेंटेंस में यूज करेंगे, करप्शन हैज अ पर्निशियस इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस।
ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, भ्रष्टाचार का लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन पर, संस्थाओं पर अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। करप्शन हैज अ पर्निशियस इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, तो पर्निशियस ये वर्ड है। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट क्या है? एडजेक्टिव है। विवेकपूर्ण, सावधान। देखिए इनको समझा रही हैं मैडम जी, समझा रही हैं। ठीक है, सावधानी पूर्वक इनको एक्सप्लेन कर रही हैं, बता रही हैं। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस। कॉशियस मीन्स सतर्क। ठीक है, विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स चौकन्ना। प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स विवेकपूर्ण। और वेरी, सतर्क, वेरी, सतर्क। ठीक है, ये हो जाएगा सतर्क। कॉशियस, विजिलेंट, प्रूडेंट और वेरी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम है रेकलेस, केयरलेस, रैश और इम्पल्सिव। ठीक है, रेकलेस यानी लापरवाह, केयरलेस असावधान, रैश यानी उतावला। ठीक है, बहुत ज्यादा उतावला होने वाला, उतावला। और इम्पल्सिव, इम्पल्सिव यानी आवेगी, बहुत जोशी, जोशी, जोशीला। रेकलेस, केयरलेस, रैश और इम्पल्सिव। सेंटेंस में यूज कर लेते हैं भाई सरकमस्पेक्ट को। इन्वेस्टर्स शुड रिमेन सर्कमस्पेक्ट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी मीन्स हो जाता है अस्थिरता। ठीक है, वोलेटिलिटी मीन्स अस्थिरता। इसका भी एक अच्छा वर्ड है, अस्थिरता, अस्थिरता, वोलेटिलिटी। तो सेंटेंस है इन्वेस्टर्स शुड रिमेन सर्कमस्पेक्ट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। तो बाजार की स्थिरता के दौरान निवेशकों को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, सर्कमस्पेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, उदंड। ठीक है, आदेश न मानने वाला, एडजेक्टिव है ये। रिकैल्सिट्रेंट, आदेश न मानने वाला। रिकल्सिटेंट, उद्दंड, आदेश को न मानने वाला। देखिए बंदर है ये। ठीक है, ये आदेश का पालन नहीं करता है, उद्दंड है ये। ठीक है, इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन थ्रू इंटरेस्टिंग पिक्चर्स एज वेल। ओके, सो डोंट वरी, बहुत आसानी समझ में आएगा। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है, डेली पढ़ने मजा आएगा। ठीक है, ये वर्ड्स आपको सिर्फ मिलेंगे दर्शन गुरु इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ दर्शन गुरु इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, दर्शन गुरु, नाम याद रखिए, दर्शन गुरु इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मैं हूं पीयूष दर्शन। ओके, चलिए। उदंड, सिनोनिम्स की बात करें तो डिफाइंड। डिफाइंड मीन्स क्या हो जाता है? आदेश न मानने वाला, अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी। फिर है रिफैक्टरी। रिफैक्टरी मीन्स हठी, हठी। अनरूली, अनरूली मीन अनुशासनहीन। जैसे ये अनुशासनहीन है भाई साहब। क्यों भाई साहब, अनुशासनहीन है आप? ठीक है, तो अनुशासनहीन, अनरूली। फिर है अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है म्यूटिनस। ठीक है, सरनेम है म्यूटिनस। म्यूटिनस मीन्स बागी। ठीक है, बागी मूवी देखा आपने, बागी 3, बागी 4। एंटोनिम्स की बात करें तो ओबीडियंट, आज्ञाकारी। सबमिसिव मीन्स आज्ञाकारी। ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल मीन्स क्या हो जाता है भाई? कर्तव्यनिष्ठ।
कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मीन्स साथ देने वाला, सहयोगी। ठीक है। डिफाइंड, रिफ्रैक्टरी, अनड्यूली और म्यूटिनस ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। ओबीडिएंट, सबमिसिव, ड्यूटीफुल, कोऑपरेटिव ये हो जाएंगे एंटोनिम्स किसके? रिकैल्सिट्रेंट, उद्दंड, आदेश को ना मानने वाला। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। द गवर्नमेंट स्ट्रगल टू कंट्रोल रिक्लासिट्रेंट मिलिटेंट ग्रुप्स। सरकार को उद्दंड या उग्रवादी समूहों को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। द गवर्नमेंट स्ट्रगल टू कंट्रोल रिकैल्सिट्रेंट मिलिटेंट ग्रुप्स। सरकार को उद्दंड या उग्रवादी समूहों को कंट्रोल करने में कठिनाई हुई। तो वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट, याद रखेंगे रिकैल्सिट्रेंट। दर्शन गुरु इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई साहब, क्या है? इक्वेनिमिटी। बहुत बढ़िया, इक्वेनिमिटी ये एक नाउन है। धैर्य, देखिए ये बहुत बड़ी स्टोरी हमने, ठीक है, टर्टल्स और हेयर एंड टर्टल्स का सुना था हमने, ठीक है, हेयर एंड टर्टल्स का स्टोरी सुना हमने। इसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, धैर्य है, कामनेस है, ठीक है, शांति है। देखिए आसानी से, बहुत ज्यादा धैर्य से, इक्वेनिमिटी के साथ, इक्वेनिमिटी के साथ मानसिक संतुलन, इसका मतलब हो जाएगा मानसिक संतुलन। बात करें सिनोनिम्स की, कंपोजर, कंपोजर यानी संयम, संयम। सिरेनिटी, सिरेनिटी मीन्स शांत। पॉइज, पॉइज मीन्स संतुलन। कामनेस, कामनेस मीन्स हो जाता है शांति। बात करें एंटोनिम्स की, एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स क्या हो जाता है? व्याकुलता, परेशानी, व्याकुलता। एग्जाइटी, चिंता। पैनिक, घबराहट। और फिर क्या हो जाएगा? टर्माइल, उथल पुथल। तो हो जाएंगे कंपोजर, सेरेनिटी, पाइस, कामनेस, एजिटेशन, एग्जाइटी, पैनिक, टर्माइल, ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। सेंटेंस में यूज कर लेते हैं इक्वानिमिटी को। इफेक्टिव लीडर्स मेंटेन इक्वानिमिटी इवन ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। ठीक है, इफेक्टिव लीडर्स मेंटेन इक्वानिमिटी इवन ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। प्रभावी नेता राष्ट्रीय संकट के समय भी, नेशनल क्राइसिस के समय भी मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, इफेक्टिव लीडर्स मेंटेन इक्वानिमिटी इवन ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। जो इफेक्टिव नेता है वो संकट के समय में भी मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। तो वर्ड है इक्वानिमिटी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टेपरस। ऑब्स्टेपरस मीन्स क्या हो जाता है भाई? शोरगुल करने वाला। देखिए शोरगुल कर रहे हैं ना, आपस में शोर शराबा कर रहे हैं, एडजेक्टिव है ये। उपद्रवी, हंगामा करने वाला, शोरगुल करने वाला। ठीक है, शोरगुल करने वाला। ऑब्स्टेपरस मीन्स एडजेक्टिव है ये, शोरगुल करने वाला, उपद्रवी या हंगामा करने वाला। सिनोनिम्स की बात करें तो बॉस्टरस, शोरगुल। अनड्यूली, अभी हमने पढ़ा अनुशासनहीन, अनुशासनहीन। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मीन्स उथल पुथल करने वाला, उथल पुथल। राउडी, राउडी मीन्स उपद्रवी। ठीक है, डोसाइल, डोसाइल का मतलब क्या हो जाता है भाई? आज्ञा का पालन करने वाला, शांत, आज्ञाकारी। वेल बिहेव्ड, अच्छा व्यवहार वाला। फिर है
कंप्लायंट, कंप्लायंट यानी आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। ऑर्डरली, व्यवस्थित, ठीक है। डोसाइल, वेल बिहेव्ड, कंप्लायंट और ऑर्डरली ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। बॉयस्ट्रस, अनरूली, ट्रेवुलेंट और राउडी क्या हो जाएंगे, ऑस्टेपरस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। उपद्रवी, हंगामा करने वाला। आइए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा। द स्पीकर सस्पेंडेड सेवरल ऑस्टेपरस मेंबर्स फॉर disrupting parliamentary proceedings. The Speaker suspended several obstreperous members for disrupting parliamentary proceedings. संसदीय कार्यवाही में व्यवधान डालने पर जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष ने कई उपद्रवी सदस्यों को निलंबित कर दिया। The Speaker suspended several obstreperous members for disrupting parliamentary proceedings. संसदीय कार्यवाही में व्यवधान डालने पर अध्यक्ष ने कई उपद्रवी सदस्यों को निलंबित कर दिया। तो वर्ड है ऑस्टेपरस, ठीक है, उपद्रवी, हंगामा करने वाला। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है भाई, पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस, पर्स्पिकेशियस एडजेक्टिव है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, ठीक है ना, तेज। देखिए बिल्कुल तेज बुद्धि, पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, तेज बुद्धि वाला, भयानक तेज बोले तो, ठीक है। अत्यंत सूझबूझ वाला व्यक्ति, ठीक है। दूरदर्शी। चलिए अब देख लेते हैं इसके सरनेम। अस्ट्यूट, अस्ट्यूट मीन्स चतुर, सरनेम हो जाएगा अस्ट्यूट। श्रूड, श्रूड मीन्स हो जाता है भाई सूझबूझ वाला, समझदार, चालाक। इनसाइटफुल, गहरी समझ रखने वाला, इनसाइटफुल यानी गहरी समझ रखने वाला। परसेप्टिव, परसेप्टिव यानी पैनी दृष्टि वाला, ठीक है, पैनी दृष्टि वाला, ठीक है। अस्ट्यूट, श्रूड, इनसाइटफुल, पर्सपेक्टिव। बात करें सरनेम्स की, सरनेम्स के बाद एंटोनिम्स की, तो ये है गलीबल, गलीबल यानी भोला भाला, कोई भी उल्लू बना दे। नाइव, नाइव मीन्स क्या हो जाता है भाई, नाइव मीन्स अज्ञानी, भोला। इग्नोरेंट, अज्ञान। अनवाइज यानी बेवकूफ, ठीक है। अविवेकी, अविवेकी, विवेक ना हो जिसके अंदर। चलिए पर्स्पिकेशियस का, पर्स्पिकेशियस का सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो थोड़ा मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, a perspicacious judge quickly identified the loopholes in the legislations, loopholes in the legislation। एक दूरदर्शी न्यायाधीश ने, ठीक है, पर्स्पिकेशियस जज ने, एक दूरदर्शी न्यायाधीश ने कानून की कमियों को तुरंत पहचान लिया। लूपहोल्स यानी कमियां, ठीक है। एक पर्स्पिकेशियस जज ने कानून की कमियों को तुरंत पहचान लिया, तो वर्ड है पर्स्पिकेशियस। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकंट्रोवर्टिकल, ठीक है, इनकंट्रोवर्टिबल, इनकंट्रोवर्टिबल एडजेक्टिव है ये, इनकंट्रोवर्टिबल, जिसे झुठलाया ना जा सके। इनकंट्रोवर्टिबल यानी जिसे झुठलाया ना जा सके। निर्विवाद, ठीक है, यानी जिसे झुठलाया ना जा सके। पिक्चर के माध्यम से देखिए, धरती गोल है, ठीक है, एक बॉल शेप की है, क्या इसे झुठलाया जा सकता है? कभी भी नहीं, नेवर एवर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्ट्रोवर्सिबल, इनकॉन्ट्रोवर्सिबल, ठीक है, जिसे झुठलाया ना जा सके। बात करें सिनोनिम्स की तो इनडिस्प्यूटेबल, जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, विवादहीन या निर्विवाद,
ठीक है। फिर है इरिफ्यूटेबल, इरिफ्यूटेबल यानी अकाट्य, जिसे काटा ना जा सके। अनडिनाएबल, जिसे अस्वीकार ना किया जा सके, अस्वीकार ना करने वाला, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और कंक्लूसिव, कंक्लूसिव यानी निर्णायक, ठीक है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। ड्यूबियस, ड्यूबियस मीन संदिग्ध, संदेह है जिसमें, ठीक है, संदिग्ध। क्वेश्चनेबल, जिसमें क्वेश्चन हो, प्रश्न चिन्ह हो। डिस्प्यूटेबल, जिसमें विवाद हो, विवादास्पद। और अनसर्टेन, अनिश्चित, ठीक है। तो इनकंट्रोवर्सिबल का संज्ञा वर्ड हो जाएंगे इंडिस्प्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल, अनडिनाएबल या कंक्लूसिव। एंटोनिम्स की बात करें, ड्यूबियस, क्वेश्चनेबल, डिस्प्यूटेबल, अनसर्टेन। तो इनकंट्रोवर्सिबल का एक बार वर्ड में यूज कर लेते हैं, सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइडेड इनकंट्रोवर्सिबल प्रूफ ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वैज्ञानिक प्रमाणों ने जलवायु परिवर्तन का निर्विवाद प्रमाण प्रस्तुत किया है, ठीक है, निर्विवाद प्रमाण प्रस्तुत किया है। साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइडेड इनकंट्रोवर्सिबल प्रूफ ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, इनकंट्रोवर्सिबल के बाद। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई पल्कीट्यूडियन, पल्कीट्यूडिनस, 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 ठीक है। वर्ड है पल्कीट्यूडिनस, पल्कीट्यूडिनस, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पल्कीट्यूडिनस मीन्स अत्यंत सुंदर, मनोहर, मनोहर, मन को हर लेने वाला। जैसे ये नेचर, प्रकृति, ठीक है, ब्यूटीफुल नेचर, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ को याद कर लें थोड़ा सा, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ को याद कर लेते हैं। अत्यंत मनोहर प्रकृति, नेचर, ब्यूटीफुल नेचर, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो एक्जिक्विजिट, एक्जिक्विजिट मीन्स अत्यंत सुंदर, एक्जिक्विजिट मीन्स अत्यंत सुंदर। एक्जिक्विजिट। गॉर्जियस, गॉर्जियस मीन्स आकर्षक। स्टनिंग, स्टनिंग मीन्स मनमोहक। फिर है रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट मीन्स दीप्तिमान, मनमोहक। ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गए? एक्सक्विजिट, गॉर्जियस, स्टनिंग और रिस्प्लेंडेंट, ब्यूटीफुल। अब बात करें एंटोनिम्स की तो हिडियस, हिडियस यानी भद्दा, गंदा। अनसाइटली, अनसाइटली मीन्स कुरूप, ठीक है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क यानी विकृति, गंदा। रिपल्सिव यानी घिनौना, अगली यानी कुरूप। ये हो गए एंटोनिम्स। अब पल्कीट्यूडियस का यूज कर लेते हैं। पल्कीट्यूडिनस, ठीक है, पल्कीट्यूडिनस को हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। द मोमेंट इन इज रिनाउंड फॉर इट्स पल्कीट्यूडियस आर्किटेक्चर। The monument is renowned for its pulchitudinous architecture. Pulchitudinous, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो मॉन्यूमेंट है या स्मारक है अपनी अत्यंत मनोहर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो वर्ड है पल्कीट्यूडिनस। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड नाउन है ये, जीवन का उतार चढ़ाव। देखिए
कभी पत्ती हरी है, कभी पीली है, यही है, और कभी सूख जाएगी और टूट के गिर जाएगी। ठीक है, यही जीवन का उतार चढ़ाव है। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जीवन का उतार चढ़ाव यानी परिवर्तनशील परिस्थितियां। चलिए सिनोनिम्स को फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव। एडवर्सिटी विपत्ति। ठीक है, चेंजेबिलिटी परिवर्तनशीलता, और वेरिएशन मीन्स परिवर्तन। बात करें एंटोनिम्स की तो स्टेबिलिटी स्थिरता, कॉन्स्टेंसी मीन्स निरंतरता, परमानेंस मीन्स स्थायित्व, और कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता। ठीक है, ये हो जाएंगे विसिसिट्यूड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। विसिसिट्यूड को एक बार सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। एवरी डेमोक्रेसी मस्ट इंड्योर द विसिसिट्यूड्स ऑफ पॉलिटिकल चेंज। एवरी डेमोक्रेसी मस्ट इंड्योर द विसिसिट्यूड ऑफ पॉलिटिकल चेंज। प्रत्येक लोकतंत्र को राजनीतिक परिवर्तन के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। एवरी डेमोक्रेसी मस्ट इंड्योर द विसिसिट्यूड ऑफ पॉलिटिकल चेंज। प्रत्येक लोकतंत्र को राजनीतिक परिवर्तन के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो वर्ड है विसिसिट्यूड। दोस्तों मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चले। बहुत अच्छा, मुझे तो बिल्कुल पढ़ाने में बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। जस्ट एंजॉयिंग माई वर्क राइट नाउ। चलिए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड देख ले हैं, कॉन्ट्यूमेशस। कॉन्ट्यूमेशस एडजेक्टिव है। कॉन्ट्यूमेशस यानी अवज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन ना करे। ठीक है, अवहेलना करने वाला। देखिए ये इसकी बात नहीं मानेगा, ये जो लड़का है, बच्चा है, इसकी बात नहीं मानेगा। सीधे साफ साफ बोल दिया कि नहीं मानूंगा मीन्स नहीं मानूंगा। मजा आएगा, पिक्चर के साथ पढ़ेंगे आप। सिनोनिम्स की बात करें तो डिफाइंट यानी अवज्ञाकारी, रेबिलियस यानी विद्रोही, इनसबॉर्डिनेट मीन्स अनुशासनहीन, रिकैल्सिटेंट मीन्स हठी, वही आदेश न मानने वाला। चलिए एंटोनिम्स फाइंड आउट कर लेते। ओबीडियंट आज्ञाकारी, ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ, कंप्लायंट आज्ञाकारी, रिस्पेक्टफुल सम्मानित। ठीक है, चलिए कॉन्ट्यूमेशस को सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। कॉन्ट्यूमेशस को, द कोर्ट वार्नड द contumacious officials of strict legal consequences। ठीक है, द कोर्ट contumacious officials of strict legal consequences, यानी न्यायालय ने अवज्ञाकारी अधिकारियों को कड़े कानूनी परिणामों की चेतावनी दी। तो वर्ड है contumacious। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है लुगुब्रियस। ठीक है, लुगुब्रियस मीन्स अत्यंत उदास। देखिए उदास लड़की बैठी हुई है, क्या कीजिएगा, उदास बैठी है, अत्यंत उदास, वेरी सैड। सिनोनिम्स की बात करें तो मॉर्नफुल उदास, मेलांकलिक उदास। ठीक है, वोफुल मीन्स दुखद, ग्लूमी यानी उदास। एंटोनिम्स की बात करो, चीयरफुल प्रसन्न, जॉयफुल प्रसन्न, इलेटेड खुश, इलेटेड मीन्स आनंद, उल्लासपूर्ण, जुबिलेंट यानी उल्लासपूर्ण। ओके, तो लुगुब्रियस का सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेड अ लुगुब्रियस पिक्चर ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस। The documentary presented a lugubrious picture of the refugee crisis। जो डॉक्यूमेंट्री है
डॉक्यूमेंट्री ने शरणार्थी संकट की अत्यंत दुखद तस्वीर प्रस्तुत की। इस डॉक्यूमेंट्री ने शरणार्थी के संकट की अत्यंत दुखद पिक्चर प्रस्तुत की। तो वर्ड है लुगुब्रियस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकॉन्डाइट। बहुत बढ़िया वर्ड है रिकॉन्डाइट, एडजेक्टिव है ये। रिकॉन्डाइट मीन्स अत्यंत जटिल, कठिन, बहुत कठिन है। देखिए, टॉप सीक्रेट, भयानक सीक्रेट, क्या कीजिएगा, ठीक है। तो ये रिकॉन्डाइट मीन्स अत्यंत जटिल, गूढ़, गूढ़, रहस्यमयी, ठीक है। सिनोनिम्स फाइंड आउट कर लेते हैं, मजा ही आ जाए। एसोटेरिक, एसोटेरिक मीन्स हो जाता है गूढ़, जटिल। आर्केन, रहस्यमयी। अब्स्ट्रूज, कठिन। क्रिप्टिक, रहस्यमयी, ठीक है, रहस्यमय। बात करें एंटोनिम्स की तो सिंपल, साधारण, क्लियर, स्पष्ट, लूसिड यानी स्पष्ट, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा। चलिए सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। द जजमेंट एम्प्लॉयड रिकॉन्डाइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स। द जजमेंट एम्प्लॉयड रिकॉन्डाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। निर्णय में अत्यंत जटिल संवैधानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया, ठीक है। निर्णय में, जजमेंट में अत्यंत जटिल संवैधानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। तो वर्ड है रिकॉन्डाइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस, ठीक है, प्यूसिलैनिमस, एडजेक्टिव है ये। कायर, डरपोक, देखिए डर रही है लड़की, लड़का डर रहा है, ठीक है, बच्चा है डर रहा है, बहुत तेज डर गया है, ठीक है। प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस मीन्स लेमिनस, लैनिमस, प्यूसिलैनिमस, ठीक है। कायर, साहसहीन, साहसहीन। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉर्डली, डरा हुआ, कायर, टिमिड, डरपोक, फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड नहीं, हिम्मत हारने वाला। अच्छा, फेंट हार्टेड की जगह मुझे एक वर्ड और याद आया जिसको बोलते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड यानी कमजोर दिल वाला, ठीक है, चिकन हार्टेड। फेंट हार्टेड एक अच्छा वर्ड सीखिए, चिकन हार्टेड, हिम्मत हारने वाला। क्रेवन, क्रेवन मीन्स हो जाता है कायर, क्रेवन में कायर, डरपोक। चलिए एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं भाई। करेजस, करेजस मीन्स साहसी, ठीक है। वैलियंट, वीर। फिर है इंटरपिड, इंट्रेपिड, निडर, इंट्रेपिड यानी निडर। डॉन्टलेस, डॉन्टलेस यानी निर्भीक। चलिए एक वर्ड के साथ आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, ये क्यों आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में यूज कर लेते हैं प्यूसिलेनिमस का। अब प्यूसिलेनिमस रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, इम्बोल्डेंस extremist groups, okay. A pusillanimous response to terrorism, emboldeness extremist group, यानी आतंकवाद के प्रति कायरतापूर्ण प्रतिक्रिया उग्रवादी समूहों का मनोबल बढ़ा देती है, ठीक है। आतंकवाद के प्रति कायरतापूर्ण प्रतिक्रिया उग्रवादियों के समूहों का मनोबल ही बढ़ा देती है। तो वर्ड है प्यूसिलेनिमस। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ड है ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट, ट्रक्यूलेंट कह लेंगे, ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट मीन्स हो जाता है झगड़ालू। ये देखिए झगड़ालू, इसको इतना गुस्सा आ गया है कि सामने वाले का सर फोड़ देगा,
ठीक है। ट्रिक्युलेंट मीन्स झगड़ालू, आक्रामक, आक्रामक, लड़ाकू। देखिए कितना खतरनाक गुस्से में है, सीधे उड़ा देगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सिनोनिम्स को देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या है भाई? बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट मीन्स युद्ध प्रिय। ठीक है। पगनेशियस, पगनेशियस मीन्स हो जाता है झगड़ालू, झगड़ालू। हॉस्टाइल मीन्स उग्र, अग्रेसिव यानी आक्रामक। बात करें एंटोनिम्स की तो एमिएबल, एमिएबल यानी फ्रेंडली, मित्रवत। ठीक है। पीसबल, पीसबल यानी शांति प्रिय। ठीक है। कंसिलिएटरी, कंसिलिएटरी मीन्स क्या हो जाता है भाई? मेल मिलाप करने वाला, मेल मिलाप। ध्यान रखिएगा, मेल मिलाप, कंसिलिएटरी। जेंटल यानी सौम्य। ठीक है, विनम्र। तो ट्रिक्युलेंट मीन्स झगड़ालू, बेलिजेरेंट, पग्नेशियस, हॉस्टाइल, अग्रेसिव, ये हो जाए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स एमिएबल, ठीक है, पीसबल, कंसिलिएटरी और जेंटल। सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, बढ़िया मजा आ जाए। सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। ट्रिक्युलेंट पॉलिटिकल रेटोरिक ऑफन अंडरमाइंस डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। ठीक है। ट्रिक्युलेंट पॉलिटिकल रेटोरिक ऑफन अंडरमाइंस डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। तो आक्रामक राजनीतिक बयानबाजी अक्सर कूटनीतिक वार्ता को कमजोर कर देती है। ठीक है। जो आक्रामक राजनीति की बयानबाजी है दोनों ग्रुपों में, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, तो ये क्या कर देती है? कूटनीतिक वार्ताओं को कमजोर कर देती है। तो ये वर्ड है ट्रिक्युलेंट, ट्रिक्युलेंट। ठीक है, ट्रिक्युलेंट झगड़ालू। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर के अंडर में। जो द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, वो मैंने कवर किए हैं। अच्छी बात यह है कि आप इनको पिक्चर्स के भी माध्यम से समझ सकते हैं, पिक्चर्स के भी थ्रू समझ सकते हैं। और भी अच्छी बात क्या है कि ये पिक्चर्स, ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे फ्री में, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। जाइए लिंक में, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए ज्वाइन कीजिए। थैंक्स वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।